संत कौन, साधु कौन? जो आपकी खुशी के लिए खाए, उसकी निजी कोई भूख नहीं है। वो खाता भी है, वो थाली भी खाता है, रोटी सब्जी खाता है, वो आपकी खुशी के लिए खाता है। आपके यहाँ चाय पीने आता है तो उसको चाय की इच्छा नहीं है हमको कोई चाय पिलाओ, लेकिन वो चाय भी पीता है घर आके आपके, तो ये मत मानना कि चाय के भूखे पड़े हैं। वो आपकी खुशी है, आपको आप थोड़े खुश हो जाओ कि महाराज जी हमारे घर आए, एक कप चाय पी ले, हाँ इसके लिए पीते हैं। संत अगर बोलता भी है तो फिर वो दूसरों के लिए बोलता है, उसको बोलने का कोई रोग नहीं लगा हुआ है, बीमारी नहीं है। वो बोलता भी है दूसरों के लिए, वो खाता भी है दूसरों के लिए, उसकी हर एक्टिविटी दूसरों के लिए होती है। तो अगर कुछ कबूल कर रहा है कोई महात्मा, तो मत मानना कि इनको बड़ा, वो खाली आपकी खुशी के लिए कबूल कर रहा है कि आप थोड़ा खुश रहो, कि दुखी ना हो जाओ, इसके लिए थोड़ा साल वाल माला सब ले लेते, बाकी कोई जरूरत नहीं हमको, कोई शौक ही नहीं अंदर से। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोलता हूँ तो कौवा काटे इनको। साल माला की इनको कोई न जरूरत है और न कोई अंदर से इच्छा है पहनने की, लेकिन आप खुश रहो इसके लिए पहन लेता हूँ कभी कभी, खाली बस मना भी करता हूँ लेकिन नहीं मानते लोग, तो क्या करूँ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान तले टल जाए लेकिन भक्त का मान इसीलिए पहन लेता हूँ। बाकी आप जानते, खैर वो माला कोई पहनाया होगा बाबा को, दुर्वासा जी को, तो जब इंद्र को देखे तो उनको लगा थोड़ा सम्मान कर दूं इसका, तो अपने गले का हार निकाला वो फूलों का और एक शिष्य को दिया अपने, कि देखो सामने से इंद्र आ रहा है, उसको दे आओ, तो गुरु जी ने प्रसाद दिया है, इसको स्वीकार कर लो, माला स्वीकार कर लो। अब वो चेला ले गया दुर्वासा जी का और इंद्र को दिया कि गुरु बाबा ने दिया है, इसको ले लो, स्वीकार कर लो। अब इंद्र ले तो लिया दुर्वासा जी का माला हो, लेकिन जब देखा उसको गौर से तो मुरझाए फूल थे, सब पुराने फूलों की माला थी, तो उसको अंदर से घमंड तो था ही। उसने कहा मैं देवताओं का राजा हूँ, नित्य पारिजात के फूलों की माला पहनता हूँ अप्सराओं के हाथ से, और ये बाबा हिंदुस्तानी बाबा, इसको तमीज भी नहीं है, देवराज का स्वागत कर रहा है, मुरझाए फूलों की माला पहना रहा है। तो ले तो लिया, लेकिन हाथी की सूंड पे उसको डाल दिया, ऐसे लेके ऐसे डाल दिया, और हाथी चल रहा था मस्ती में, वो सूंड पटका और माला नीचे गिरा और वो पांव धर के रौंदा और आगे बढ़ गया हाथी। अब दुर्वासा जी पूरा सीन देख रहे थे खड़े खड़े कि मैंने माला दिया, प्यार से उसको उपहार दिया, अपने गले का हार दिया, और ये उसको रौंदा के हाथी के पांव नीचे आगे बढ़ गया, मेरे प्रसाद का अपमान किया, इसको घमंड है अपनी गद्दी का। अब बस दुर्वासा बाबा ने आओ देखा ना था, क्रोधित तो ही है वो, भाई इंद्र को श्राप दिया भयंकर वाला, मूर्ख, जिस गद्दी के घमंड में तू चूर है, इंद्र के पदवी के घमंड में, और जिस ऐश्वर्य के मद में तू चूर है, मेरा श्राप है कि तेरा वो सारा ऐश्वर्य, तेरा ये पद, तेरा स्वर्ग सब छिन जाएगा तुझसे, तू दरिद्र हो जाएगा, तू दर दर की ठोकरें खाएगा तू। अब इंद्र का, दुर्वासा का श्राप कहीं मिथ्या होने वाला फलीभूत हुआ। दैत्यों ने स्वर्ग पे अटैक कर दिया, श्राप लगा ही था उनको, कमजोर तो थे ही वो, श्राप के वशीभूत थे। और बस दैत्यों ने अटैक किया, देवताओं को मार पीट के भगाया स्वर्ग से, और स्वर्ग पर दैत्यों का कब्जा हो गया, और इंद्र की कुर्सी पर बलि बैठ गए। बलि जहां तहां भाग गया जान बचा के, और इंद्र कुर्सी बलि, दैत्यराज बलि विराजमान हो गया। अब क्या हुआ, बेचारे देवता सब भूखे प्यासे, क्षुधा त्रसारता, भूखे प्यासे देवता सब पहले साल 2 साल जहां तहां भटके, दर दर की ठोकरें खाए, कहीं पहाड़ों में कहीं जंगलों में जान बचाए घूमते रहे। कब तक घूमेंगे बिना खाना पीना के। तो सब देवता भगवान के पास आए, भगवान से गुहार किए, सब पुकारे कि ठाकुर जी कुछ करो, 2 साल से एक घूंट जल नहीं पाए पीने को, सब बंद हो गया, घर छीन गया पूरा, हमारा कब्जा किए हैं दैत्य लोग हमारे घर पर। तो भगवान ने कहा भाई साहब कोई उपाय नहीं इस समय है। कहा क्या मतलब? कहा उनके साथ उनका शुक्राचार्य गुरु लगा हुआ है, शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य के पास एक विद्या है मृत संजीवनी, कोई मर जाए उसको फौरन जिंदा कर देता है, वो शंकर जी की दी विद्या है। अगर हम लोग किसी उपाय से दैत्यों को मारेंगे भी ना, तो गुरु जी के साथ में खड़े हैं, वो जिंदा कर देंगे, फिर समस्या हल नहीं होगी। का फिर एक ही रास्ता है मुझे दिख रहा है कि अगर दैत्यों के पास मत संजीवनी है तो तुम सब अमृत पी लो, अमृत, अमर हो जाओ तुम सब। उनके पास मत संजीवनी, तुम्हारे पास अमृत हो जाए, तब तुम दैत्यों की टक्कर में खड़े हो पाओगे, तब कुछ चांस बनेंगे विजय के तुम्हारे। तो अमृत पियो तो अमर हो जाओ पहले तुम सब लोग। तो भगवान से देवताओं ने कहा अमृत है कहाँ महाराज जी?
पिए तो, लेकिन है कहाँ वो? तो भगवान ने कहा वो तो समुद्र में है प्यारे, समुद्र में अमृत है, तमाम रत्न है उसी में अमृत भी है। कैसे मिलेगा? का मंथन करना होगा समुद्र का। मंथन कैसे होगा? मंदराचल पहाड़ की मथानी, वासुकी नाग की रस्सी बनाओ और दैत्यों को भी इसमें बनाओ पार्टनर इस काम में, क्योंकि तुम्हारे बस का नहीं, अकेले बड़ा काम है। तुम सब श्रीहीन हो, बरसों से रोटी नहीं खाए हो, मर जाओगे सब, मंथन नहीं कर पाओगे। वो बहुत मेहनत का काम है। वो पहाड़ मथानी बनेगा और पहाड़ घुमाना पड़ेगा बरसों वर्ष तक, तब जाके कहीं अमृत निकलेगा। तो इस काम में तुम दैत्यों को भी बनाओ पार्टनर, उनको लालच का दे दो अमृत का, और लालच का प्रोग्राम, उनको अमृत का प्रोग्राम बताओ, राजी हो जाएंगे वो सब। अब पहले मिल के मत लो, अमृत निकाल लो पहले आप सब मिल करके, और जब निकल आएगा अमृत तब हम कुछ बुद्धि लगाएंगे थोड़ी सी, और तुमको सब पिला देंगे पूरा। तो दैत्य लोग सब गए, देवता लोग गए दैत्यों के पास, वो पुकारा। भगवान ने एक बात और कही थी, उसको भी ध्यान देकर सुन लो, ध्यान देकर सुनना सब लोग। भगवान ने कहा था जब तुम अमृत के लिए मंथन करोगे ना, अमृत के लिए, तो उसके अमृत के पहले दो समस्याएं आएंगी, दो प्रॉब्लम। एक तो पहले जहर आएगा, विष, तो विष से डरना मत। और उसके बाद कुछ रत्न आएंगे, रंभा, मेनका, उर्वशी, लक्ष्मी, हाँ, कल्पवृक्ष, कामधेनु, ये सब निकलेगा। लेकिन इसमें फंसना मत, फंसना, अटकना मत इसमें। जो मिल जाए मिल जाए, ना मिले ना मिले, अटकना मत इसमें। तो जहर से डरना मत और रत्नों में फंसना मत, बस आगे बढ़ते जाना, तब बहुत आगे चल के अमृत की प्राप्ति होगी। अगर कहीं फंस गए रत्नों में और डर गए जहर से अगर, तो चुक जाओगे, वहीं पर रह जाओगे। बस आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। अब पूरा पाठ पढ़ा के देवताओं को रेडी किया भगवान ने। फिर देवता गए दैत्यों के पास, दैत्यों को अमृत का प्रोग्राम पूरा समझाया और सब योजना बताई। तो दैत्य भी राजी हो गए, अमृत को नहीं पीना चाहेगा, कि चलो मिलके मरते हैं, निकाल लेते हैं पहले। विधि तुम्हारे पास, शक्ति हमारे पास, तुम विधि बताओ, हम पावर लगाएं अपना, मिलके काम करते हैं। अब तो मंथन शुरू होने को हुआ। मंदराचल पहाड़ की मथानी बनाई गई और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और समुद्र में डाला गया उसको। और डाला गया तो डालते ही वो डूबना शुरू हो गया, पहाड़ डालते ही डूबने लगा। अब पहाड़ कहाँ रुक पाएगा पानी में? तो देवता फिर चिल्लाए, ठाकुर जी तो मथनिये पानी में जा रही, भाई साहब कैसे मथेंगे? मथनिये पानी में जा रही, ये डूब जाएगा तो कैसे मथेंगे? तो भगवान ने कहा रुको मैं उपाय करता हूँ। और भगवान ने मंदराचल जो डूब रहा था पानी में, उसको थामने के लिए, उसको रोकने के लिए ठाकुर जी का अवतार लिए फटाफट। उस अवतार का नाम है कच्छप। भगवान एक विशाल कछुआ का रूप बनाए और कच्छप बन के ठाकुर जी आए, पानी में प्रवेश कर गए और अपनी कठोर पीठ के ऊपर उसको थाम लिया, रोक लिया पहाड़ को, और फिर इशारा किया आप मत हो, अब रुक गया है, अब नहीं डूबेगा। तब मंथन शुरू हुआ अमृत पाने के लिए। थोड़ा सा ध्यान देके समझ लो, मंथन माने होता है पुरुषार्थ, समझ के सुनेगा। अमृत माने संसार की कोई चीज आप ले लो, कोई भी चीज, एनीथिंग संसार की, उसको पाना चाहते हो, अमृत भी उसमें जोड़ लो, भगवान को उसमें ले लो। संसार की किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है, वही मंथन है। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलता संसार में, अमृत तक नहीं, भगवान भी नहीं मिलेगा बिना कुछ किए। कुछ तो करना पड़ेगा। रामायण में एक चौपाई है, पढ़िए, सकल पदार्थ हैं जग माही लेकिन कर्महीन नर। जो पुरुषार्थी नहीं है, जो हाथ पे हाथ धरे बैठे, पावत नहीं, कुछ नहीं पा सकते। इसलिए पाना कुछ भी हो, लेकिन मंथन तो करना ही पड़ेगा। और जो बच्चे IAS PCS करते हैं, उनकी जिंदगी आप झांक के देखो, कभी उनको झांक के देखो, कमरे में 18 घंटे पढ़ते हैं बैठ के, 18 घंटे पढ़ते हैं, मोबाइल को टच नहीं करते हैं। मम्मी चाय बना के लाती है, धर देती है, बेटा चाय पी लो, चाय सब कूड़ा हो जाती है रखे रखे, पी नहीं पाते हैं, इतना डूबे रहते हैं 18 घंटे 20 घंटे। और वीडियो गेम चलाओ, पिज्जा खाओ, सो ताने के PCS करियो, BA के लो यह बहुत है, BA के लो यह बहुत। झूठ नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल। कोई भी चीज पानी हो संसार में, परिश्रम मस्ट है उसके लिए, परिश्रम मस्ट। ये परिश्रम ही तो मंथन है, पुरुषार्थ ही तो मंथन है। अमृत पाना है तो मंथन करो। लेकिन एक बात और ध्यान देकर सुनना भाई बहन, बहुत गहराई सुनिएगा। मंथन करता भले कोई दिखे, पुरुषार्थ करता हुआ, मेहनत करता हुआ, लेकिन हर पुरुषार्थ के नीचे एक बेस लगा होता है, उस पर भी ध्यान रखा करो।
उसको भूल जाओगे तो आपका मंथन वो बंधन बन जाएगा, मंथन बंधन। नीचे कोई लगा है तब आप सब कर पा रहे हो, नीचे कोई बेस है आपके। कौन बेस है? वहां कौन बेस लगा था? नारायण। वो कछुआ नहीं है, भगवान है, वो भगवान है। तो भगवान सबके नीचे बेस के रूप में लगे हैं, तब ये सब हम लोग कर पा रहे हैं। जिस दिन बेस हटेगा ना, अटल बिहारी वाजपेयी कितने पुरुषार्थी थे, कितने मेहनती रहे होंगे, सोचिए आप। पुरुषार्थ के पुतले थे वाजपेयी जी हमारे पीएम साहब, लेकिन वो कछुआ हट गया नीचे से, तो जानते हैं बिस्तर पाए गए, बिस्तर पर वह पुरुषार्थी महाराज। और पड़े पड़े दिल्ली में 11 साल बिस्तर पर रहे, 11 साल। पानी कोई चम्मच पिया हो तो पी लें, तो बस पानी पी लें। कहाँ गया पुरुषार्थ, कहाँ गई कर्मठता हो? मैं फिर कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। पुरुषार्थ करता भले कोई दिख रहा हो दुनिया में, लेकिन नीचे वो भगवान का बेस लगा है, तभी सब हो पा रहा है। जिस दिन वो बेस हटेगा तो फिर हम लोग हैं किसी काम के नहीं, हैं किसी काम के नहीं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, बस इसके आगे हमारी औकात कुछ नहीं हम सबकी है। वो हम आप अज्ञानतावश मान लेते हैं कि हम सब ढेर कर रहे हैं, आप और हम कुछ किसी काम के नहीं है। वो नीचे थामे हुए हैं तब सब काम चल रहा है, वो नीचे लगा है तब सारा काम चल पा रहा है। जिस दिन हटेगा ढेर हो जाओगे उसी दिन। ढेर नहीं, मौत नहीं। कई लोग बिस्तर पड़े हैं 6-6 साल से, पता लगाओ मोहल्ले में, अपने मोहल्ले में पता लगाओ, 6 साल से पड़े हैं बिस्तरा पर, 7 साल से। मरे नहीं, जिंदा नहीं, मरे भी नहीं, जिंदा भी नहीं, खाली बिस्तर पड़े हैं। क्या हुआ? वो कछुआ हट गया खाली, बस कच्चे भगवान हट गए, बिस्तर पड़े हैं। 7 साल 10 साल 15 साल पड़े हैं ढेर। मैं कुछ कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, बिल्कुल ये भ्रम मत पालिएगा कि हम ढेर कर रहे हैं। वो नीचे भगवान का बेस है तब सब हो पा रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी। इसको भूलना मत, खाली भजन नहीं है, टाइम पास नहीं है। हर काम के नीचे वो लगा हुआ है, मंथन के नीचे, तब ये सब मंथन चल रहा है। कोई वकालत कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई मास्टरी कर रहा है, कोई एसडीएम है, कोई एडीएम है, कोई कुछ है, कोई कथा कर रहा है। अभी हट जाए तो हम कथा करने लायक बचेंगे? अभी वो हट जाए, खसक जाए नीचे से, कोई फालिज का अटैक हो जाए बाई चांस, तो अभी हम कथा कर रह जाएंगे, तो बिस्तर पड़े रहेंगे। इसको अन्यथा मत लेना, मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये सब वो लगा है साथ में, तभी सब कथा उठा हो पा रही है। हट जाएगा तो हम कथाकार हैं, खाली माटी है सिर्फ, बस खाली मिट्टी। वो हट जाए तो आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, खाली मिट्टी हो। वो नीचे लगा है तभी डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, फलाने साहब, धमाके साहब हो। वो लगा है नीचे तब। मेरा आपकी कृपा से, गाइए गाइए प्यारा, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो भगवान का बेस लग गया, तब मंथन आरंभ हुआ। अब ऊपर तो फोटो में तो दैत्य और देवता आ रहे हैं, वो मथ रहे हैं देवता लोग दैत्य लोग, लेकिन नीचे कोई लगा है तब तो मथ पा रहे हैं, है ना? नीचे कोई संभाले है सब कुछ, तभी तो मंथन हो रहा है। अरे भैया समझ रहे हैं? नीचे कोई लगा है तभी तो हम सब कर पा रहे हैं। हट जाएगा तो किसी काम के हम लोग नहीं। ठीक है, अब मंथन शुरू हुआ। अब मंथन का उद्देश्य क्या है? अमृत, अमृत, ठीक है ना? लेकिन पहले पहले निकला क्या? विष। अब ये सूत्र है, इसको अन्यथा मान लीजिएगा, सब कथा नहीं केवल है, सिद्धांत सब है। किसी भी काम की सफलता शुरुआत में ही सफलता पा जाओगे, ये संभव नहीं। कोई भी काम शुरू करो, मंथन शुरू करो, प्रयास, तो शुरुआत में ही सक्सेसफुल हो जाओगे, ये बहुत मुश्किल, रेयर होता है। शुरुआत में कुछ घाटा होता है, कुछ नुकसान होता है, कुछ मुसीबतें आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं किसी भी काम की शुरुआत में। यही विष है। विष माने खाली पॉइजन नहीं, विष माने कुछ समस्याएं, विष माने कुछ विफलताएं, विष माने कुछ विषमताएं, यही विष होती है। कुछ मुसीबत, कुछ कठिनाइयां, कुछ डिफिकल्टीज किसी भी काम में आती हैं। हम जब कथा शुरू किए थे तो कहा ये तो आप जो लोग ये गद्दी देख रहे हो, आज ही थोड़ा मिल गया है। ये गद्दी आज नहीं मिली है, ये गद्दी ये 25 साल की तपस्या का फल है। इसके पहले क्या मिलता था हमें पता, खाली बस ये माला आज मिल रहे हैं। पहले गारी मिलती थी, गारी, लोग गरिया बहुत खाए हैं ऐसे कहे, तब आज माला तक पहुंच पाए हैं। इसको अन्यथा बड़ाई नहीं कर रहा हूं मैं अपनी आपके सामने, बताना चाहता हूं किसी भी प्रयास में शुरुआत में ही सक्सेस हो जाओगे, ये रेयर होता है, रेयर। शुरुआत में कुछ विषमताएं आती हैं, कुछ कठिनाइयां आती हैं, कुछ मुश्किलें आती हैं, कुछ, वही विष है। और जब ये विष निकले, जब असफलता का जहर सामने आए, जब विषमता का विष सामने निकले, तो घबराना मत। उस समय शंकर जी का आवाहन करना फटाफट। शंकर जी को बुलाया लोगों ने, बाबा आओ इसको पियो। और बाबा आए, सब घट घट पी गए पूरा जहर। बाबा का आवाहन किया करो, जब जब मुश्किल आए, जो घबराना मत, डरना मत, सब जहर खाना मत। एक बाबा है जो जहर पी सकता है, सब उसका आवाहन करना सीधे, बस वो आएगा, सब जहर पी जाएगा, आपकी समस्या हल हो जाएगी। कौन? शिव जी। शिव माने क्या होता है? शिव माने होता है विश्वास। शंकर माने विश्वास होता है। वो शंकर जी आए थे, जहर पिए थे, वो कथा है। अर्थ ये है शंकर माने विश्वास। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और जब जब मुश्किल दौर आए जीवन में, जब जब कोई मुसीबत का सामना लगे, कोई रास्ता नहीं, जल जाएंगे, अब तो गए काम से, विश्वास का दामन थाम लो फौरन कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, है ना।